वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 1980 में आई एनाथ फॉर ग्रस मूवी के बारे में बात करेंगे। वेल ये एक इटालियन स्प्लैटर हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था जोए डी एमटाउ ने। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग कंट्री ऑफ यूरोप इटली के एक छोटे से आइलैंड को दिखाकर होती है जिसमें हम सभी ही इस आइलैंड पे आए एक न्यूली मैरिड कपल जोशुआ एंड केटी नाम के कपल को देख पाते हैं, जो कि वो दोनों अपने होटल रूम से निकल पास ही में ही मौजूद एक बीच पे जाकर, जहाँ पर इन दोनों के अलावा कोई मौजूद नहीं था, लेक पे जाकर स्विमिंग करने का डिसाइड करते हैं। तो बस उसी ही चीज को देखते हुए केटी वो अपने कपड़े चेंज कर सीधा लेक के अंदर स्विमिंग करने के लिए चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ जोशुआ वो पानी में जाकर स्विमिंग करने के बजाय किनारे पे ही बैठकर चिल करते हुए हेडफोन से गाने सुनने का डिसाइड करता है। सो मीनवाइल केटी वो लेक के पानी के अंदर स्विमिंग ही कर रही थी, तो तभी ही उसको अपने ठीक पीछे की तरफ नदी के एकदम बीचों बीच एक बोट दिखाई देने को मिलती है जिसके अंदर बेसिकली कोई भी नहीं बैठा हुआ था। तो बस इसी ही इंटेंस सीन को देख केटी वो तुरंत ही उस बोट के पास जाकर देखने के लिए की कि उसमें सही में कोई बैठा हुआ था कि नहीं। तो तभी ही केटी के बोट के एकदम पास आते ही उसमें से एक बड़ा ही क्रीपी सा दिखने वाला आदमी, जिसका चेहरा हम सभी फिलहाल के लिए देख नहीं सकते, बट आगे डेफिनेटली श्योर जरूर देखेंगे। वो आदमी केटी के बालों को बुरी तरीके से कस के पकड़ उसकी गर्दन को बीच में से ही तोड़कर मार डालता है। लेकिन बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। वेल अब केटी को ऐसे मारने के बाद वो आदमी नदी से बाहर निकल किनारे पे ही बैठे हुए जोशुआ के पास जा, जो कि वो चील मारते हुए अपनी वाइफ केटी की मौत से बिल्कुल ही अनजान आंख बंद कर हेडफोन से गाने ही सुन रहा था। तो तभी ही वो आदमी अपने हाथों में एक मीट काटने वाला चॉपर ले बिना जोशुआ के भनक पड़े उसके हिलने से पहले ही उसके सर के बीचों बीच चॉपर से मार सर को ही आधा बेरहमी से काट कर मार डालता है और अंदर निकले हुए उसके दिमाग को कच्चा ही खाना शुरू कर देता है। तो अब सीन उस कृपी एक्सीडेंट से चेंज होकर कहीं और नहीं बल्कि इटली के ही अंदर कुछ 4 अमेरिकन ट्रैवलर्स के ऊपर फोकस करता है, जिन सभी के ही नाम जूलिया, मैगी, डेनियल एंड एंडी को देख पाते हैं, जो कि ये सभी ही 10-15 दिनों के लिए इटली में चल रहे समर को एंजॉय करने के लिए साथ में एक वेकेशन पे आए हुए थे, जो कि सुनने में और देखने में बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो खैर अब इन सभी ही के पूरे दिन भर इटली के फेमस एंड पॉपुलर लैंडस्केप्स को एक्सप्लोर करने के बाद एंडी उसका एक फ्रेंड पीटर, जो कि वो यूरोप के शहर स्पेन में रिया करता था, बट उसका एक फार्म हाउस था जो कि इटली में ही था, जो कि वो अक्सर जब भी स्पेन से इटली आता था बिजनेस मीटिंग या छुट्टियों के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम उसी में ही रुका करता था। तो बस इसी ही चीज को देखते हुए पीटर, जो कि वो अभी स्पेन में था, बट वो यहाँ पर ये चाहता था कि एंडी और उसके सभी ही फ्रेंड्स जिनका इस ट्रिप में अननेसेसरी खर्चा ना हो, एंडी को कहकर अपने सभी ही दोस्तों को अपने उसे ही फार्म में रुकने के लिए कहता है। तो अब एंडी के दोस्त के इस आइडिया को सुन एक सामने ही खड़े मैगी, डेनियल, जूलिया ये सभी ही तुरंत ही एक्साइटेड होके उसके फार्म में चलने के लिए हाँ कह देते हैं। तो बस सब सीन उससे ही फार्म के तरफ ही फोकस करता है, जो कि एक नदी किनारे बीच के पास ही बना हुआ था, जहाँ पर एंडी, डेनियल, जूलिया एंड मैगी एंडी के फार्म हाउस के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो स्टोरी के सेकंड हाफ में अब तक सब कुछ इतना अच्छा देखने एंड ऑब्वियसली जाहिर से ही बातें सुनने के बाद अब आखिर में स्टोरी के अंदर दिक्कत कहाँ पर आती है। तो वेल दिक्कत और कहीं नहीं बल्कि अभी इस समय जिस जगह पर वो सारे अमेरिकन से रुके हुए थे बेसिकली उसी ही जगह पर होती है। अब वो कैसे, तो आइए अच्छे से देखते हैं। जैसा कि आप सभी को मूवी की स्टार्टिंग में याद ही होगा कि हम सभी ने ही जोशुआ एंड केटी नाम के कपल को बड़े ही बेरहमी से बीच पर एक क्रीपी से आदमी के जरिए मरते हुए देखा था। तो वो लेक साइड का बीच वही बीच होता है जहाँ पर अभी वो सभी ही अमेरिकन से पीटर के फार्म हाउस के अंदर रुके हुए थे। तो उस फार्म हाउस के बिल्कुल ही साइड में ही बने हुए एक खंडर से बिल्डिंग के अंदर वही क्रीपी सा आदमी वहाँ पर रिया करता था, जो कि वो उनके फार्म हाउस से कुछ ही दूर मौजूद था। आई मीन बस 500 मीटर की रेंज में ही। तो बस अब इसी ही इंटेंशन के साथ ये होल इंटायर मूवी अब एक बहुत ही बड़े लफड़े की तरफ जाने वाली है। तो सीन अब डायरेक्टली रात की तरफ फोकस करता है, जहाँ पर एंडी, जूलिया और उसके सभी ही दोस्त डिनर वगैरह कर थक थका कर सो ही रहे थे। तो तभी ही डेनियल, जो कि वो भी सोने के लिए ही जा रहा था, तो सोते वक्त तो उसको फार्म हाउस की बिल्डिंग के बाहर की तरफ से किसी आदमी की बहुत ही जोर जोर से वियर्ड तरीके से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो जिसे सुन डेनियल वो उसकी आवाज को सुनकर सो नहीं पा रहा था और बस इस मैटर के बारे में पता करने के लिए अपने दोस्तों को बिना कुछ बताए खुद ही अकेला जाकर हाथों में एक फायर लैंप ले बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर जाकर देखने के लिए चले जाता है। तो अब जैसे तैसे फार्म हाउस से बाहर आते ही
डेनियल वो उसकी आवाज को फॉलो करते करते पास ही में ही बने हुए एक खंडहर से केबिन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर इसको ठीक अपने सामने इसे ही केबिन के अंदर वही क्रीपी सा आदमी दिखाई देने को मिलता है जिसे हम सभी ने ही मूवी की शुरुआत में भी देखा था, जहाँ पर डेनियल ये इस आदमी से कुछ बातचीत करने की कोशिश ही करता तो तभी ही उससे पहले वो आदमी एकदम से डेनियल की तरफ आ उसको धक्का मार जमीन पे गिराकर अपने दांतों की मदद से उसके गले पे काट बेरहमी से अंदर की नसों को फाड़ कर जान से मार डालता है। और अब सेम जोशुआ और केटी की तरह ही ये वेट आदमी अपने हाथों से डेनियल के पेट को फाड़ अंदर निकले हुए वेस्ट को बड़े ही घिनौने तरीके से कच्चा ही खाने लग जाता है। तो अब डेनियल के इस तरीके से ऐसे मरते ही सीन अब डायरेक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग फार्म हाउस के अंदर कार्लोस, केटी, मैगी और जूलिया के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पर ये सभी ही लोग अपने दोस्त डेनियल को पूरे इंटायर फार्म हाउस के अंदर ना देख, जो कि ये बात हम सभी को ही बहुत ही अच्छे से पता है कि लास्ट नाइट उसके साथ क्या हुआ था। बट ये सभी ही लोग तो ऑब्वियसली डेनियल की डेथ के इंसिडेंट से अनजान थे। तो बस उसी ही चीज को देखते हुए एंडी वो जूलिया और मैगी को फार्म हाउस के अंदर ही रुकने के लिए कहता है और खुद डेनियल को ढूंढने के लिए बाहर चले जाता है। तो समहाउ अब केबिन से बाहर आते ही एंडी अपने फ्रेंड डेनियल को आसपास के एरिया में ही ढूंढ रहा था, बट इसको काफी देर तक डेनियल दूर दूर तक ढूंढने पर भी नहीं मिलता। तो बस अब उसी ही बात से फ्रस्ट्रेट होकर एंडी वो दोबारा से फार्म हाउस की तरफ ही जा रहा था। तो उसी ही वक्त इसको अपने पैरों के नीचे शॉकिंगली डेनियल का जूता पड़ा हुआ दिखता है, जो कि ठीक सामने की तरफ ही दिख रहे बड़े से केबिन के रास्ते के बीच में ही पड़ा हुआ था। तो बस अब इसे हैरान कर देने वाली चीज को देख एंडी ये वन लास्ट टाइम ट्राई करने के लिए सोचते हुए कि इसको डेनियल इसी ही केबिन के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो बस इसी ही बात को अपने दिमाग में लेकर एंडी वो बिना कुछ सोचे समझे ठीक सामने ही दिख रहे केबिन के अंदर चले जाता है। सो मीनवाइल जैसे तैसे केबिन के अंदर आते ही एंडी को फाइनली अपना फ्रेंड डेनियल तो मिल जाता है, बट वैसा नहीं जैसा ये सोच रहा था, बिकॉज इसको ठीक अपने सामने की तरफ डेनियल की डेड बॉडी दिखाई देने को मिलती है, जिसकी लाश को बड़े ही बेरहमी से चूहे खा रहे होते हैं। तो अब बिल्कुल ही इस अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो को थे एंडी वो इस इंसिडेंट के बारे में कुछ करने की कोशिश करता तो तभी ही उससे पहले वही क्रीपी आदमी जिसने जोशुआ, केटी एंड डेनियल को खा के मारा था वो अचानक से केबिन के अंदर आ जाता है, क्योंकि फॉर्चुनेटली ये इंटायर केबिन इसी का ही था। तो वेल अब ठीक सामने ही खड़ा एंडी जिसके पास से भागने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था, वो अच्छे से अब इस केबिन के अंदर फंस चुका था। तो बस अब इसी ही बात का फायदा उठाते हुए ठीक सामने ही खड़ा हुआ आदमी एकदम से भागते हुए एंडी के पास जाए उसकी दोनों टांगों को पकड़ उल्टा गिराकर जोर से बीच में से खींच बेरहमी से बॉडी के 2 टुकड़े कर फाड़ कर एंडी को भी डेनियल के साथ ही मार डालता है। तो अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में सीन अब वन लास्ट टाइम चेंज होकर फार्म हाउस के अंदर मौजूद जूलिया एंड मैगी के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पर वो दोनों काफी देर से बैठकर एंडी और डेनियल का काफी देर से दोबारा आने का वेट कर रही थी। बट अब जैसा कि हम सभी देखते हुए ही आ रहे हैं कि अभी थोड़ी ही देर पहले एंडी के साथ क्या हुआ था। तो अब काफी देर तक उनके इंतजार में ऐसे बैठे हुए जूलिया अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होकर अपनी फ्रेंड मैगी को कमरे में ही छोड़ बस अपने फ्रेंड से एंडी और डेनियल के बारे में पता करने के लिए रूम से बाहर जाकर देखने के लिए ही जा रही थी। तो तभी ही आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहां से वो ही वियर्ड सा दिखने वाला आदमी जो अभी थोड़ी ही देर पहले एंडी को मार के आ रहा था, वो फार्म के कांच को तोड़ सीधा अंदर घुस बिना जूलिया के भनक पड़े बड़ी ही चालाकी से उसके पीछे आ उसके बालों को कस के पकड़ गर्दन को ही खींचकर शोल्डर से उखाड़ कर ठीक पीछे ही पड़े उसके सर को कचरे के डब्बे के अंदर फेंक देता है। लेकिन तभी ही उसी ही दौरान ऊपर ही बैठी मैगी वो जूलिया के चिल्लाने की आवाज को सुन इस सडन इंटेंस मोमेंट के बारे में पता करने के लिए तुरंत ही डरते हुए भागकर नीचे आ उसे मैटर के बारे में देखने के लिए ही आती। तो तभी ही मैगी को ठीक अपने सामने अपनी फ्रेंड जूलिया बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से मरी पड़ी हुई दिखती है और उसके बिल्कुल ही पास में खड़ा हुआ वो क्रीपी आदमी भी दिखता है। तो अब इसे बिल्कुल ही होश उड़ा देने वाले सीन को देख मैगी इमीडिएटली फार्म हाउस से बाहर निकल वो इस आदमी से डरकर इधर से भागने की कोशिश करती। तो तभी ही उससे पहले वो आदमी मैगी को पीछे से कस के पकड़ पास ही में ही दिख रहे एक छोटे से कुएं में इसको धक्का दे बुरी तरीके से इसको अंदर गिराकर खुद भी कुएं के अंदर कूद मैगी को बेरहमी से अंदर ही खाकर मार डालता है। और बस ये मूवी ठीक इधर से ही एंड होकर ठीक इसके 1 साल बाद आई मीन साल 1981 में ही एनाथोपोग्रॉस के लिए राइट फ्रॉम दैट मोमेंट शुरू हो जाएगी, जिसमें हम सभी ही उस मूवी के अंदर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर में वो क्रीपी आदमी था कौन जो कि लोगों को बिना किसी रीजन के बेरहमी से खाकर मारता था। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर में उस आदमी की हालत ऐसी कैसे हो गई थी जिसके चलते वो दिखने में इतना भद्दा हो गया था। तो वेल आप सभी ही इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं देन प्लीज लेट मी नो। आप सभी ही कमेंट करके बताइए कि हमको इसका सेकंड पार्ट लेकर आना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक हमने जो भी देखा है इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर अंटिल इसका सेकंड पार्ट नहीं आता तब तक ये इंटायर मूवी मीनिंगलेस है।
तो वेल दोस्तों, यही थी एनाथोफोरोग्रस मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।